नमस्कार साथियों। आज हम एडिटोरिया जो है बिहार तथ्य संग्रह 2026 का, जिसमें आज हम बिहार के भूगोलों के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बिहार के भूगोल। बिहार जो है भौगोलिक रूप से एक मैदानिक राज्य है और यह जो है गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य जो है पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टान क्षेत्र तक विस्तृत हैं। बिहार जो है पूर्वी भारत में स्थित राज्य हैं, जो भौगोलिक रूप से 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो 3 भाग जो हैं कौन कौन हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि पहला भाग है पर्वतीय तराई क्षेत्र, जिसमें सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून घाटी ये सभी आ जाते हैं। उसके बाद सेकेंड है मैदानी, इसमें उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान ये सभी आ जाएगा। एक है पठार में जो है धारवाड़ चट्टान और विंध्याचल के जो है चट्टान ये सभी जो है आ जाता है। बिहार के भौतिक विभाजन देखेंगे हम, जैसे कि गंगा नदी जो है बीचों बीच बिहार के बीचों बीच होते हुए जो है 12 जिला से जो है प्रभावित होते हुए गया है। और इसके सबसे पहले जो है सहायक नदी में देखेंगे हम तो घाघर नदी है, उसके बाद जो है गंडक नदी है, उसके बाद कोसी नदी है, महानंदा है। ये सभी जो है उत्तर दिशा की ओर से आके गंगा नदी में मिल जाते हैं। उसके बाद हम दक्षिण दिशा से देखेंगे, जैसे कि सोन नदी, पर्वतीय या तराई क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पर्वतीय या तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है और इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है सोमेश्वर श्रेणी। यह श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं और यह जो है उत्तरी सीमा में है, जो उस बिंदु से फैलती हैं जहां त्रिवेणी नहर शुरू होती है और भिकना ठोड़ी दर्रे के पास समाप्त होती हैं। और इस श्रेणी का निर्माण जो है तृतीय काल में हुआ था और ये पहाड़ियाँ उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित हैं और बिहार के उत्तर पश्चिम भाग को घेरते हुए राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी, जिसका ऊंचाई 874 या 875 मीटर जो है इसी श्रेणी में स्थित हैं। ऑप्शन में जो रहे 1874 रहे 1875 रहे, कोई एक ही हो सकता है, तो उनको लगाना है सोमेश्वर पहाड़ी का ऊंचाई। तो प्रथम हो गया सोमेश्वर श्रेणी, सेकेंड हो गया रामनगर दून। रामनगर पहाड़ी श्रृंखला जो है सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और यह जो है बेतिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून जो है कई जो है छोटी छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला में है, जो 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इसे दक्षिण श्रेणी के रूप में जो है देखा जा सकता है। और यह जो है दक्षिणी पर्वतमाला
32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है संतपुर 242 मीटर के निकट है। हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। उसके बाद थर्ड है दून घाटी। यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर जो है पर्वतमाला के बीच स्थित है और इसे जो है दून वैली के नाम से भी जो है जाना जाता है। यह 21 किलोमीटर लंबा और 152 मीटर ऊंचा है और यह जो है 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई लगभग 240 मीटर है। उसके बाद हम बिहार के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैदानी क्षेत्र जो है बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण जो है गंगा और उनकी सहायक नदी के निक्षेपण से हुआ है और इस मैदान के मध्य में जो है गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे दो जो है उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है उत्तरी गंगा का मैदान। यह मैदान गंगा नदी के जो है उत्तर में स्थित है और इस मैदान का जो है निर्माण गंडक, घाघर, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेपणों के द्वारा जो है हुआ है और यह जो है तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी डिवीजनों के क्षेत्र में कवर करता है और पश्चिम में जो है घाघरा गंडक दोआब से लेकर पूरब में जो है महानंदा घाटी तक फैला हुआ है और इस मैदान का जो है उत्तर पश्चिम भाग जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है अधिक ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र के रूप में जो है जाना जाता है और इस मैदान का ढलान जो है उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है और यह जलोढ़ पंखों का स्थान है, जिसका जो है निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और जो है महानंदा नदी के तलछट से हुआ है और उत्तरी बिहार का यह मैदान जो है दोआब जो है दो मिलती हुई नदी के बीच के भूमि में विभाजित है। घाघर, गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब, ये सभी बिहार में दोआब हैं। सेकेंड है दक्षिणी गंगा का मैदान। गंगा नदी के दक्षिण और दक्षिण के पठार पहाड़ी क्षेत्र के मध्य जो है दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है और यह एक जो है त्रिकोणीय आकार का मैदान है और इसे मगध जो है मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर में जो है गंगा नदी, पूर्व में जो है टाल क्षेत्र, दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी इलाके और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, जिसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा और नवादा जिले शामिल हैं और इस मैदान का निर्माण जो है गंगा नदी इसकी जो है मुख्य सहायक नदी जैसे पुनपुन, सोन, फल्गु नदी की सहायक नदी द्वारा हुआ है और इस मैदान का जो है ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और इस क्षेत्र को जो है 3 उपवर्गों में बांटा जाता है। जैसे पहला जो है उपवर्ग हो गया गंगा सोन दोआब, सेकेंड हो गया मगध का मैदान और थर्ड हो गया अंग का मैदान। तो दक्षिण गंगा मैदान में जो है इस क्षेत्र को 3 उपवर्ग में बांटा गया है, जिसमें
गंगा सोनद्वाब मगध का मैदान और थर्ड जो है अंग का मैदान जो है, ये सभी दक्षिण गंगा मैदान के जो हैं उपवर्ग हैं।